बिहार असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 सीटों पर शानदार जीत का जश्न आज नांदेड़ जिले व शहर में भी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस पर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला व जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चाउस, शहर मोहतमद कलीम रमजानी की मौजूदगी में मेहमान मजलिस में मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर मजलिस के जिम्मेदारान की गुलपोशी भी की गई। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिहार में हमको कामयाबी अता फरमाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। साथ ही मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में ही हमारे सदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ बिहार की जीत पे। साथ ही मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट रियासती सदर महाराष्ट्र रियासत के सदर अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, कारगुजार सदर महाराष्ट्र के अली जनाब गफ़ार क़ादरी साहब, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे बिहार में जो हमारे मजलिस के जो उम्मीदवार कामयाब हुए मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। बिहार की जनता को भी मुबारकबाद देता हूँ और बिहार की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार की अवाम ने, सीमांचल की अवाम ने जो मुत्तहिद होकर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा जताया है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके अवाम के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है रब्बुल इज़्ज़त के कि अल्लाह ने हमको वहाँ पर कामयाबी दी और इस कामयाबी में जो सर फहरिस्त जिन लोगों का नाम है, जिन अशख़ास का नाम है, उसमें सबसे पहले हमारे कौमी सदर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब है, महाराष्ट्र के मौजूद रुकने पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब है, हमारे कारगुजार सदर जनाब गफ़ार क़ादरी साहब है, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी वो मराठवाड़ा सदर अली जनाब फिरोज़ खान लाला साहब है और हर वो मजलिसी मुहिबान और मजलिसी कारकुन जिन्होंने इस कामयाबी के लिए काम किया है, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ पर हम लोग 5 सीटों पर जीते हैं, ये 5 सीट आना हमारा इस बात की दलील है और उन लोगों पर एक ज़ोरदार तमाचा है जो मजलिस पे कई अक़साम के जो इल्ज़ामात आयद करते हैं। कभी कहा जाता है कि मजलिस किसी पार्टी की बी टीम है, तो आज ये उनके मुंह पे एक करारा थप्पड़ है कि हम लोग अगर 19 सीट लड़ाते हैं और 5 हम बहुत लीड के साथ अगर सीट जीतते हैं तो ये उन लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ है। ये लोग नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में बड़ी जमात बन के उभरे, क्योंकि एक ये हो गया है कि जब बीजेपी सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस या इसके जैसे दूसरे दल अपक्ष में रहेंगे या ये लोग सत्ता में रहेंगे, यानी कि ये नहीं चाह रहे कि दूसरे कोई दल आए। हमारी एक आइडियोलॉजी है, जैसे हमारे सदर ने कहा है कि हमारे पास रीज़न और विज़न दोनों है, तो हम लोग उस मकसद के तहत अवाम के दरमियान में आए हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ बिहार की जनता का, बिहार की अवाम का, बिलखुसूस सीमांचल के लोगों का जिन्होंने अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत पे एतमाद ज़ाहिर किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरी मोहब्बतों के साथ नवाजा और हमारे 5 सीट आए। मैं मुस्तक़बिल में उन 5 सीटों से ये उम्मीद करता हूँ कि जो सीमांचल के आज हालात है इंशाअल्लाह वो पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार नहीं यहाँ पे तीसरी बार इलेक्शन लड़ा है, इस वजह से कि वहाँ की आवाम में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत के ऊपर हमारे वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी पूरी कोशिश और वहाँ की जनता की पूरा साथ वो देखते हुए वहाँ का जो समीकरण था वो समीकरण देखते हुए वहाँ पे जो सीट 19 लड़े हम चाहते थे तो 50 सीट लड़ सकते थे कि वहाँ की जो आवाम को जितनी सीट हम चुनकर आ सकते हैं उतने सीट पे लड़े। और हमारे जो अपोज में थे वो सिवाय कांग्रेस के लोग थे, जहाँ पे उन्होंने हम जो मुस्लिम लड़ाए उन्होंने भी मुस्लिम लड़ाए, अगर चाहते थे तो उन्होंने कोई अदर समाज का भी उम्मीदवार दे सकते थे। इस वजह से क्योंकि उन्होंने हमको वोट कटवा कहते हैं वो वोट कटवा हो गए। अभी का आज का जो रिज़ल्ट है आप पूरी तरीके से देख लीजिए कि हमारे जो सीट गिरे हैं वो कांग्रेस की तरफ से हमारे सीट गिरे हैं।
हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।